नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार घितोड़े, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति। आज हम लोग टीचरशिप की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जो कि केंद्र स्तर पर यह वैकेंसी जारी किया गया है। और यह वैकेंसी EMRS अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 जारी किया गया है। और इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे है कि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वो होता क्या है, और इसमें कितने पद जारी किए गए हैं, वैकेंसी निकला है, क्या क्या इसकी योग्यता है, पूरा हम डिटेल में देखेंगे। इसके लिए आप सभी एक काम करेंगे कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है EMRS, उस वेबसाइट पर सबसे पहले आप जाएंगे। देखते हैं, हम चलते हैं EMRS के वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट पर जाकर ये आपको EMRS आप टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। अब ये देख लीजिए, ये है ट्राइबल स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब ये मान के चलिए कि जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है, मॉडल आवासीय विद्यालय, वो ट्राइबल क्षेत्र के लिए ही है, ट्राइबल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए है, उन्हीं के लिए आवासीय विद्यालय है। जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है ये, एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पूर्णतः सरकारी नौकरी है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब है ये, टीचरशिप का जॉब है, साथ ही साथ इसमें अन्य जो ऑफिस स्टाफ है उनका भी वैकेंसी जारी किया गया है। इस वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, इसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनका क्या है। यहाँ पर एक देखते हैं हम लोग इसका वेबसाइट में, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2025 रिक्रूटमेंट ऑफ EMRS स्टाफ। यहाँ पर दिया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए इसका आवेदन होगा। ये 19/9/2025 को पब्लिश किया गया है, और इसका एप्लीकेशन भी 19/9/2025 से स्टार्ट हो गया है, और इसका लास्ट डेट है आपका 23 अक्टूबर 2025। 23 अक्टूबर 2025 अंतिम तिथि है। तो यहाँ पे जो भी BEd धारी हैं, टेट पास हैं, PG हैं, UG हैं, है ना, जो कि BEd के साथ टेट भी उसमें होना चाहिए, वो यदि पास हैं तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करके देख सकते हैं। इसका हम लोग PDF देखेंगे कि दिशा निर्देश क्या क्या है, वो यहाँ से जाके देख सकते हैं। हम लोग PDF यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा। मैंने इस PDF को सेव करके रखा है, हम लोग देखते हैं इस PDF को। ये इसमें हम लोग यहाँ चले जाते हैं, मैंने इसको सेव करके रखा है। यहाँ से हम लोग देखते हैं EMRS को, ये है। हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग देखते जाते हैं एक एक करके। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये अब यह सूची को देख लीजिए। पहले एक एक करके पूरा PDF आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ही यहाँ पर बताऊँगा। इंट्रोडक्शन पहले पेज में दिया गया है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ग्लांस दिया गया है 3 से 6 में, और उसके बाद यहाँ से दिया गया है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के बारे में, अबाउट EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम। फिर पोस्ट डिटेल एंड लेवल पे, ये 7 से 21 पोस्ट में दिया है, 7 से 21 पेज में पोस्ट डिटेल कितना पोस्ट है और लेवल पे कितना कितना है, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन क्या होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स क्या होगा, इतना दिया है। तो हम 7 से 21 पेज में पहले चलते हैं, है ना, कि हमको पोस्ट डिटेल को पहले देखते हैं। हम पोस्ट डिटेल को देखते हैं हम यहाँ से जाके 7 से 21 पेज में, उसके बाद फिर वापस आएंगे हम लोग। ये है आपका ये स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए।
यहाँ से देखिए टोटल वैकेंसी जो जारी हुआ है वो कितना कितना है। ये देखिए प्रिंसिपल के लिए 225 पोस्ट जारी किया गया है। पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जिसको हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में लेक्चरर कहते हैं, वो है आपका 1460 पोस्ट। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जो 10th तक के पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनके लिए 3962 पोस्ट है। और फीमेल स्टाफ नर्स का भी पोस्ट है यहाँ पर 550 हॉस्टल वार्डन का भी है यहाँ पर 635 पोस्ट। अकाउंटेंट का 61 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है 228 पोस्ट। लैब अटेंडेंट का है 146 पोस्ट। टोटल है 7267 7267 पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। ये है। अब यहाँ प्रिंसिपल के लिए देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए 116 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 60 है, एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 16 है, टोटल 225 पोस्ट है। फिर यहाँ पर आपका ये आपका मतलब ये कहना चाहिए कि जो हैंडीकेप्ड है किसी प्रकार से, उनके लिए है। इसके बाद देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में। यहाँ से देख लीजिए आप, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में ग्रुप बी है ना, इंग्लिश के 112 पोस्ट हैं टोटल, अनरिजर्व के 47 हैं, ईडब्ल्यूएस के 11 हैं, ओबीसी के 30 हैं, एससी के 16 हैं, एसटी के 8 हैं। और फिर ये हैंडीकेप्ड या फिर मतलब शारीरिक रूप से विकलांग, उनके लिए है। हिंदी के लिए टोटल 81 पोस्ट है, 34 अनरिजर्व है, 8 ईडब्ल्यूएस है, 21 ओबीसी है, 12 एसटी है और आपका 10 एसटी है। इसी प्रकार मैथ्स का दिया गया है, आपका देख लीजिए केमिस्ट्री 169, 71 यूआर का है, ईडब्ल्यूएस 16 है, ओबीसी 45 है, एससी 25 है, एसटी 12 है। फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, टोटल आपको देखेंगे तो इतना पोस्ट है। टोटल पोस्ट ग्रेजुएट 1460, जिसमें 611 अनरिजर्व, 141 ईडब्ल्यूएस, 388 ओबीसी, 215 एससी, 105 एसटी की पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये इस प्रकार से ये वैकेंसी हो गई आपकी। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में देख लीजिए, आपको मिडिल स्कूल या हाई स्कूल तक के लिए ये आपका हिंदी में 424 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 395 है, मैथ्स में 381, सोशल स्टडीज़ में 392, साइंस में 408 और कंप्यूटर साइंस में 550 पोस्ट ये आपको जारी किए गए हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में रीजनल लैंग्वेज, अभी क्षेत्रीय भाषा के लिए है ना, ये क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग है, अलग अलग ये भी निकला है ना। ये आपका असमी बोलने वाले के लिए, बोडो के लिए, बंगाली के लिए, गारो के लिए, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इतने बोलने वाले भाषा के लिए अलग वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल 223 पोस्ट हैं। ये केवल रीजनल लैंग्वेज के लिए, क्षेत्रीय जो भाषा है उसके आधार पर ये वैकेंसी जारी किया गया है। अब इसके बाद और कुछ है, जिसमें म्यूजिक टीचर हैं, आर्ट टीचर हैं, पीटी मेल है, पीटी और फीमेल है, लाइब्रेरियन है, इन सब के भी पोस्ट जारी किए गए हैं। इसको आप एक एक करके आप देख सकते हैं सबको। इसके बाद आप देखिए ये नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, जैसे हॉस्टल वार्डन के 346 पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 289 है, फीमेल स्टाफ नर्स के 550 है, अकाउंटेंट के लिए 61 है आपका। और आपका देख लीजिए आप, इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 228 है, लेबर अटेंडेंट के लिए 146, टोटल 1620 है नॉन टीचिंग पोस्ट का वैकेंसी जारी किया गया है। तो इस प्रकार से इतने वैकेंसी हो गए आपके जो जारी किया गया है। अब प्रिंसिपल के लिए, एससी एसटी सब के लिए आपका दिया गया है। यहाँ पर पूरा डिटेल आप इसका PDF निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा इस वेबसाइट में जाके, है ना। मैं थोड़ा सा डिटेल में और आपको बताना चाहूँगा इसमें। ये देखिए पोस्ट डिटेल ऑफ लेवल ऑफ पे, लेवल प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लेवल 8 है यहाँ पर, और टीजीटी के लिए लेवल 7 है, और लाइब्रेरियन के लेवल 7, और आर्ट्स म्यूजिक टीचर के लेवल 6 है, फीमेल स्टाफ नर्स का 5 है, हॉस्टल वार्डन का 5 है, लेवल 6 अकाउंटेंट का है, लेवल 2 JSA का है और लेबर अटेंडेंट का लेवल 1 है। ये इस प्रकार से। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से इसकी योजना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें से टायर 1 ऑफ EMRS स्टाफ सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड में होगा। वाइल टायर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन MCQ OMR बेस्ड पेपर मोड। आफ्टर टायर 2
दे विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी ऑफ असिस्टेंट। मतलब एक कुछ पोस्ट के लिए आपका प्री भी होगा, इसमें मेंस भी होगा, टायर 1 प्री, टायर 2 मेंस, फिर इंटरव्यू और प्रिंसिपल के लिए। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन या एग्जाम पेपर, आप अपने मीडियम चॉइस कर सकते हैं, हिंदी चॉइस कर सकते हैं, इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। एग्ज़ाम पैटर्न, ये एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, प्रिंसिपल का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा इसको देख लीजिए आप। प्रिंसिपल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम देखते हैं इसको। ये प्रिंसिपल के एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन OMR, पहले प्री होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, हाँ, और 100 नंबर का होगा। ये रीजनिंग और न्यूमेरिक पार्ट 1 में रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क के। द टेस्ट विल बी द 2 आवर्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट, मतलब ये 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस होगा, ये भी 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन। पार्ट 3 में एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस ऑन द NESFT वेबसाइट में दिया गया है, जहाँ फर्स्ट टाइम मैंने बताया है कि सिलेबस आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होगा, 30 नंबर का। पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस डिटेल एग्जामिनेशन का होगा, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। और पार्ट 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का, ये 10 मार्क का ईच होगा। ये 20 क्वेश्चन होंगे, नंबर आपके 20 नंबर के, तो टोटल ये 100 मार्क्स के होंगे। ये प्रिंसिपल के लिए है, याद रखेंगे किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। अगला हम देखते हैं टायर 2। टायर 2 में दिया है ओनली द कैंडिडेट्स हु विल बी द शॉर्ट लिस्टेड द रेशियो ऑफ 1/10 अगेंस्ट द अलॉटेड वैकेंसी ऑफ बेसिस ऑफ टायर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। अब जो प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम हो गया, उसमें एक की जगह एक यदि पोस्ट है तो उसके अगेंस्ट में 10 लोगों को इसमें क्वालिफाई कराएंगे, वो टायर 2 एग्जामिनेशन में जाएंगे। और यहाँ पर आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 15 डिस्क्रिप्टिव होगा। टोटल मार्क भी डिस्क्रिप्टिव का 60 नंबर का क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव का 40, टोटल 100 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। और इसका भी वेबसाइट आप वहाँ से देख सकते हैं। टायर 3 में होगा ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्जामिनेशन, मतलब यदि द्वितीय चरण के एग्जाम में जो पास होते हैं वो शॉर्ट आउट होंगे इंटरव्यू के लिए, और इसमें इंटरव्यू 40 नंबर के इंटरव्यू होंगे। वेटेज फॉर प्रिपरेशन फॉर मेरिट टेस्ट, और वेटेज भी कुछ दिया जाएगा। वेटेज फॉर मेरिट लिस्ट टायर 2 ओनली द इंटरव्यू विल बी द रेशियो 80% एंड 20% व्हाइल डिटरमिनिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये दिया हुआ है। अब PGT के लिए देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कैसा सिस्टम होगा एग्जाम का, इसको भी देख लेंगे आप। ये होगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए टायर 1 एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री होगा इसमें भी, और ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें देख लीजिए, इसमें भी 6 भाग रहेंगे इसमें टेस्ट के। जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ये भी 2 घंटा और 30 मिनट का होगा। प्रिंसिपल का आपका 2 घंटा का था, लेकिन ये 2 घंटा 30 मिनट का क्वेश्चन होगा। रीजनिंग एबिलिटी होगा 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। नॉलेज ऑफ ICT का होगा 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 30 नंबर का 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और डोमेन नॉलेज कुछ चाहिए, वो है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 20 नंबर 20 क्वेश्चन होंगे। और NEP 2020 के ऊपर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके पार्ट 6 में होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10 मार्क होंगे, 10 मार्क दोनों के। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इज नेचर ओनली विथ मिनिमम 45 मार्क्स टुगेदर, मतलब ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको 40% मार्क्स लाना ही होगा दोनों में मिलाकर टुगेदर साथ साथ। मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइंड इंग्लिश एंड हिंदी। पार्ट 1 to 5 of the candidates will not be evaluated if he is to attain qualifying marks in free। अच्छा, यहाँ पे ये दिया गया है कि यदि पार्ट 6 को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर इधर आप कितना भी मार्क्स पाएँ वो आपके लिए मतलब वो मार्किंग नहीं होगा, फिर आपका कॉपी नहीं चेक होगा, आपको फेल माना जाएगा। तो ये पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 40% क्वेश्चन आपका आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको अधिक मार्क्स लाना है, तभी आप इधर का क्वेश्चन आपका चेक हो पाएगा, आंसर शीट चेक हो पाएगा। Tier 2 only candidates who will be shortlisted in the ratio of 1/10 against the notified vacancy on the basis of the Tier 1 preliminary examination subject knowledge examination। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी है, यदि आप पार्ट 2 भी पार्ट 1 में चले गए तो पार्ट 2 में 1/10 में आप सेलेक्ट होंगे, तो द्वितीय चरण के एग्ज़ाम भी होगा इसमें।
ये द्वितीय चरण का एग्ज़ाम यहाँ पर देख लीजिए 40-50-15 का ये यहाँ भी रेशियो है। 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 60 डिस्क्रिप्टिव नंबर के 100 नंबर के होंगे और ये टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होगा। फिर मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा? मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। टायर 2 में एग्जामिनेशन इसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, इसमें जितने नंबर आप पाएंगे। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी वही है, 100 मार्क का OMR एग्ज़ाम सिस्टम होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम प्री भी इसमें भी होगा। इसमें भी देखिए पूरा दिया है, वही सब चीज़ दिया है, जितना मार्क्स का होगा ये 100 नंबर का दे दिया गया है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग 15 नंबर का, नॉलेज ऑपर्चुनिटी 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का, एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी 20 क्वेश्चन 30 नंबर का और NEP 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन के टोटल 100 नंबर का होगा। अब यहाँ भी वही पार्ट 6 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पार्ट 6 में यदि आप पास हो जाएंगे तभी बाकी सब चेक होगा आपका, तो ये 30 नंबर का होगा। इसमें 40% मार्क्स आपको एग्रीगेट लाना पड़ेगा दोनों मिलाकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा इसको। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन सिस्टम, आप देख लिए पूरा आपका। फिर अदर जो टीचिंग ये है उसको आप देख लेंगे। मैंने मेन दिखाया है आपका प्रिंसिपल, PGT और TGT के बारे में आपको बताया है। वैसे पूरा हर चीज़ का अकाउंटेंट का भी दिया गया है डिटेल में, फीमेल स्टाफ नर्स का दिया है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा आपका। ये जूनियर इसका दिया गया है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का दिया गया है, लैब अटेंडेंट का दिया गया है। ये सब एग्ज़ाम सिस्टम ही होगा, बिल्कुल आप ये जान लीजिए, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो 2 चरण में एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। उसके लिए इंटरव्यू आपका होगा, क्योंकि ये पूरे देश भर के लिए वैकेंसी निकला हुआ है और वो भी ट्राइबल एरिया के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, हमने टोटल पोस्ट देख लिया, वैकेंसी देख लिया, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते जाते हैं और क्या क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो गया है, तो आप जितना जल्दी हो पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको देखते हैं। अब योग्यता क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोल रहा है। हाँ, एज के लिए एज रिलेक्शन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। गवर्नमेंट जो SC ST OBC को छूट देती है और उसके अनुसार वो छूट अलग से मिलेगी उनको। और अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS इंक्लूडिंग रिलेक्शन है। EMRS के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको 55 ईयर तक का छूट दिया जाएगा। सभी रिलैक्सेशन को मिलाकर 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज द मैक्सिमम एज शुड नॉट बी एक्सीड, मतलब 55 वर्ष से ज़्यादा सभी प्रकार का छूट मिलाकर 55 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अनरिजर्व के लिए 50 साल है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए इसमें प्रिंसिपल के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री BEd होना चाहिए NCT से रिकॉग्नाइज्ड से 50% मार्क्स के साथ। 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd भी हो तो भी चलेगा, है ना। और 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। तो ये भी आपको मान्य है। ये भी एक्सपीरियंस कुछ मंगा है प्रिंसिपल के लिए, एक्सपीरियंस को देख लीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल का पोस्ट है इसलिए एक्सपीरियंस मंगा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग PGT को। PGT के लिए आयु सीमा क्या है देखते हैं। ये PGT के लिए अनरिजर्व के लिए 40 साल, 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए आपका जो छूट मिलता है 5 साल वो मिलेगा 45 साल, लेकिन अप टू 55 ईयर्स EMRS एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग ऑल बोल रहा है, मतलब 55% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मान के चलिए 40 साल तो आपका अनरिजर्व के लिए है, तो 5 साल जो छूट मिलता है वो है। और यदि और कुछ छूट आपको मिल रहा है तो सब मिलाकर 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए PGT के लिए। इसमें भी है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपका होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट के साथ होना चाहिए, BEd भी होना चाहिए। यहाँ आपका टेट का झंझट नहीं है, आपके पास टेट आपके लिए क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है लेक्चरर के लिए, PGT पोस्ट के लिए। ये सब मान्य है। आप देखिए PGT में क्या क्या दिया है, ये सब दिया गया है आपका। PGT में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
आपका इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, और आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, सब के लिए दिया गया है ना। पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। और फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी दिया गया है, टीजीटी दिया है। टीजीटी में 35 साल है, याद रखेंगे। टीजीटी के लिए नॉट एक्सीड 35 साल, अनरिजर्व के लिए। अनरिजर्व के लिए 35 साल, और बाकी सब जैसे 5 साल अभी आपका SC ST OBC का छूट मिलता है, तो आपको 40 साल होंगे कैटेगरी वाले। और अन्य और कोई छूट है जो कि EMRS के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको 55 साल तक का छूट दिया गया है, वो अपना बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये आपका डिग्री है, आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ, जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं उसके लिए। तो ये आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हो गया, और बीएड का एजुकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें सीटेट आपको एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी के लिए सीटेट आपको होना चाहिए, और सीटेट एप्लीकेशन इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज़ एसेंशियल। या मतलब उससे पहले आपका जो रिजल्ट जारी होने के पहले आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, तो मान्य हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर अब टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश सभी का वैकेंसी ये जारी किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ आप पढ़ लीजिएगा आराम से, और तुरंत वेबसाइट में जाकर आप इसको आवेदन अवश्य करें। ये बहुत अच्छा अवसर है पूरे क्योंकि यहाँ पर आवासीय व्यवस्था है ना, याद रखेंगे। जिनका चयन होगा उनको आवास की सुविधा भी रहेगी, गवर्नमेंट के द्वारा उनके लिए आवास बनाया गया है, वहीं रहना है स्कूल में ही, उनके लिए कॉलोनी बनाया गया है ना। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि बीएड धारी हैं, टेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए। तो ये वैकेंसी के बारे में आप बहुत डिटेल से आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ दिया है। 50 पेज का ये वैकेंसी है, और इस वैकेंसी में आपको अब एग्जामिनेशन के पूरा नियम कानून दिया गया है। तो सीधा जो मेन चीज़ आपको बताना था वो बता दिया। जैसे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट पे आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको। फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, SC ST का आपकी जो हम लोग स्टेट में बनाते हैं वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसके बेसिस में ये जो प्रोफार्मा है अपेंडिक्स 1, इस प्रोफार्मा में आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। वो बन जाता है, आप तहसील ऑफिस में जाएंगे जहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ से वो बन जाएगा। और इसी प्रकार ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अपेंडिक्स 2 है, ये अदर बैकवर्ड क्लास वाले वहाँ से बनवाएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है आपको बनवा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, है ना। ये भी, ये जो फॉर्मेट दिया है इसी फॉर्मेट पे आप बनाएंगे, इसीलिए पूरा दिया गया है। इस फॉर्मेट को आप टाइप करा के ले जा सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ से सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा अपने तहसील ऑफिस से, क्यों वही मान्य होगा, क्योंकि सेंट्रल के लिए नियम अलग रहता है। इसलिए जो सेंट्रल का फॉर्मेट है उसी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा उनको। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी आया हुआ है। और उसके बाद मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट, हाँ, इसमें दिया है इन केस ऑफ एम्पटेशन ऑफ कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो या फिजिकली कुछ है तो उसके लिए भी फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में ही आपको सर्टिफिकेट लेना है। शारीरिक रूप से विकलांग है उनके लिए, फिजिकली हैंडीकेप्ड है किसी प्रकार से, उनके लिए सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। उस सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपका जो है वो मान्य होगा। तो बहुत बारीकी से आप डिसेबिलिटी का दिया गया है, देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी किस प्रकार का डिसेबिलिटी है उसको आपको अपेंडिक्स 20C है, इस फॉर्मेट में आपको जिला अस्पताल से बनवाना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मेट से आप बनवा लेंगे ये सब चीज़, तब जाके आप अप्लाई करेंगे। ये सब काम आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से ये मैंने थोड़ा सा आप लोग को ये बताना चाहा कि जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है उसका वैकेंसी जो जारी किया गया है ये है। तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करेंगे आप। पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, सिलेबस यहाँ से निकाल लीजिएगा, हर चीज़ का सिलेबस आपको मिलेगा। उस सिलेबस को आप देखेंगे, जैसे सिलेबस मैं छोटा सा बता, परीक्षा पैटर्न सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस यहाँ क्लिक करेंगे तो सिलेबस भी मिलेगा आपको। देखते हैं इसको सिलेबस में भी क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। और ये वैकेंसी मैं कहना चाहूँगा जितने भी बीएड धारी हैं, टेट पास हैं, वो बिल्कुल इस वैकेंसी को भरिए। और गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल का जॉब है, और आपके लिए रहने वहने का पूरा व्यवस्था है, आपका आवासीय विद्यालय है, इसलिए तो बहुत एक अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत यह विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जो कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। और टीचर के रूप में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और पूरा सिलेबस आप देखेंगे। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। कंप्यूटर सेंटर में इसको आप भर लीजिएगा, लॉग इन टू एक्सेस योर अकाउंट इन न्यू रजिस्ट्रेशन एंड डाउनलोड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन इंस्ट्रक्शन टू स्टे अपडेट। स्टेप टू ऑनलाइन अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पे भरना है, फीस डालना है आपको, इसके लिए फ़ीस भी है, और डाउनलोड सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन पेज। उसके बाद रजिस्टर योरसेल्फ फॉर एबव मेंशन एग्जाम से, किस एग्ज़ाम के लिए है उसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, ये सब कर लेंगे, वो यहाँ से अपना देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 स्टेप में आपका डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, नया रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है। तो ये कंप्यूटर सेंटर में आप जाके इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक अवसर है आप लोग के लिए। और फीस वगैरह का भी मैं बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं फ़ीस को भी बता देता हूँ। अभी नेट का कुछ सर्वर डाउन चल रहा है, इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ सिलेबस, जो राशि है, पैसा कितना लगेगा आपको फ़ीस, उसको भी मैं एक लाइन से बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा आपको दिखेगा, जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो पैसा के लिए कितना लगेगा वो। ये इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर। ये यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इन फेयर प्रैक्टिस ब्रांच एग्जामिनेशन है, अपेंडिक्स 1, कस्टमर चैलेंजेस ऑफ रिजल्ट, और आपका फीस वगैरह का मैं बता रहा हूँ आपको। फीस में यहीं पर मिलेगा आपको, इंट्रोडक्शन शुरू में, इंफॉर्मेशन एग्लांसन शुरू में देख लेते हैं यहाँ से फीस का होगा। ये देखिए फीस का है ना, ये इवेंट है, ये प्रोसेसिंग फीस। देखिए फीस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। फीस देख लीजिए, आपको समरी ऑफ फीस अंडर फॉर फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। देखिए फीमेल SC ST है उनके लिए, प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपया है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये लगेगा, मतलब 500 रुपये उनको देना पड़ेगा। PGT और TGT के लिए भी है, ये आपको 500 लगेगा, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500। किसके लिए? SC ST और फीमेल के लिए ये 500 रुपये लगेगा। और इनको छोड़कर फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST उनके लिए 2500 रुपया प्रिंसिपल के लिए है, और PGT GT के लिए 2000 रुपया है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपया है। तो ये फीस आपको बताया जाएगा जब वहाँ पर आप ऑनलाइन करेंगे तो ये फीस हो गया आपका। इस प्रकार से ये आप आवेदन अपना जाके कर सकते हैं। स्टाफ EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम करके आप पूरा इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और एक बहुत अच्छा अवसर है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में आपको जॉब पाने का। मेहनत करिए, जैसे मैंने पूरा सिलेबस बताया है आपको, साथ ही साथ परीक्षा का सिस्टम बताया है कि PGT और TGT और उनके लिए, PGT और प्रिंसिपल के लिए तो इंटरव्यू भी होना है, 2 चरण में एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। उसके पश्चात भी आपको सेकंड पेपर में, क्वालिफाइंग पेपर के लिए मैं बताया था कि इस पेपर में पास होना आपको जरूरी है। तो उस हिंदी और इंग्लिश को आप जरूर देखिएगा। ये पूरा केंद्रीय विद्यालय के तर्ज में ये परीक्षा आयोजित होता है, केंद्रीय विद्यालय में भी सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और जितने भी हैं जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं, वो तुरंत अप्लाई करें। और डेट मैंने बताया है वो स्टार्ट हो गया है, पूरा अक्टूबर तक चलेगा। जितना जल्दी हो जाए आप वैकेंसी के लिए अपना अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन पाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।